अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कल के रोज़ भी हमने बात की थी जराइम पर काबू पाने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। एलियस की जानिब से भी हिकमत अमली तब्दील की जा रही है। हमने ये भी देखा कि IG सिंध बरहमी का इजहार करते नज़र आते हैं। एडिशनल IG कराची रिंद साहब भी काफ़ी इजलास मरतब करते नज़र आते हैं। बात भी सुनाई देती है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन कराची के अंदर एक बड़ा मसला ये है कि रवा साल अगर डाकू की फायरिंग से हम रिपोर्ट सामने रखें तो 35 मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे और 100 से जायद जो शहरी हैं वो जख्मी हो चुके हैं। मुद्दा यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होता, बड़े सवाल उठते नज़र आते हैं। कल के दिन हमने प्रोग्राम किया, परसों जो शहादत हुई है लारेब स्टूडेंट था एक यूनिवर्सिटी का, और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो हर ज़बान ज़द-ए-आम है, हर आँख अश्कबार है। उसके वालिद साहब के जो स्टेटमेंट था, जो जुमले अदा किए गए वो बड़े दिल खराश थे। तमाम चीज़ें होने के बावजूद हम अगर माजी में चले जाते तो NID यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बिलाल, उसको भी मज़ाहमत पर गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था। ऐसे कितने तलबा और तालिबात हैं जिनको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन छीनने की गर्ज से मौत की नींद सुला दिया जाएगा। ऐसे कितने शहरी हैं जो अपने घर के इकलौते किफ़ालत करने वाले हैं, उनको कब तक ऐसे नींद जो है वो दी जाएगी, मौत की नींद। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमने अपना जो एक्सपर्ट पैनल है वो मुरतब किया है। हमारे साथ इस वक्त जामिया कराची की सदर शोबे जुर्मियात मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे साथ इस वक्त जो कम्युनिटी पुलिसिंग के मुराद अली सुनी साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप चीफ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के, आपका भी बड़ा किरदार है। और तीसरी तरफ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी, जिनकी एक्सपर्टीज़ रही हैं, क्राइम के ऊपर रिपोर्ट करते रहे हैं 12 पिछले कोई 20 सालों से, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों मर्द हजरात की इजाज़त से ज़रा पहले डॉक्टर नाइमा की तरफ बढ़ना चाहूँगा, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर नाइमा, ज़रा जानना ये चाहूँगा, इस वक्त ये जो सिचुएशन बिल्ट हो चुकी है या बिल्ट कर दी गई है, ये एक बड़ा मौम्मा है जिसको हल होना ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है, इनके फैक्टर्स क्या हैं? एक तरफ जो है वो यंगस्टर्स को बाआसानी कत्ल कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि टारगेटेड जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, इस मामले पे इससे पहले भी कई प्रोग्राम हो चुके हैं, मैं उसमें अपनी राय भी दे चुकी हूँ। आपने खुद भी इस तरह के कई प्रोग्राम किए होंगे। आज फिर हम वहीं पे खड़े हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अलावा ये रोना तो हम कब से रो रहे हैं, और इसके बारे में जो इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। कभी कहा गया कि गैर मुकामी, कभी कहा गया कि यहाँ पे जो शहर के रहने वाले नहीं है, वो बाहर से आके लोग जो है ये काम करते हैं। लेकिन अब तो हमने बहुत से गैर मुकामियों का मसला भी हमने किसी हद तक जो है वो टैकल किया। उसके बावजूद हम देख रहे हैं जराइम रुकने में नहीं आ रहे, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, खास टाइम पीरियड होता है जब हुकूमतें तब्दील होती हैं, कोई नया सिस्टम आ रहा होता है या पुराना सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा होता है, उस वक्त ये वारदातें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जो है, इसका मतलब है कि हमारे जो इदारे हैं जिनका काम है ऐसे जराइम की रोकथाम, वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अभी आपकी गुफ्तगू में आपने बताया कि IG साहब भी बड़े बरहम है, और जो हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो बरहम है और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। क्या फायदा है इन मीटिंग्स करने का? ठीक है। इस बरहमी का क्या फायदा जब हमें ग्राउंड पे तो कुछ भी नजर नहीं आता? मैं अपना खुद आपसे एक्सपीरियंस शो करूंगी जी पिछले एक प्लीज। हफ्ते का, कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो ग्रोसरी के लिए गई, और बड़े मसरूफ जगहें थी, और वहां पे इत्तेफाक से दोनों जगहों पे जो है वो कहीं पर जो है वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग और कहीं पे जो है वो कार स्नैचिंग के जो है वो वाकयात हुए, और वहां पे फायर भी हुआ। लेकिन पुलिस का दूर दूर तक, कल रात ही का वाकया है, कहाँ है पुलिस? कहीं पर भी नहीं है। इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो सब जो है वो बिजी है। आपने बात की फैक्टर्स की, तो इन फैक्टर्स पे हम कई दफा बात कर चुके हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इस शहर को किसी ने भी ओन नहीं किया। यहाँ पे यहाँ के रहने वालों के मसाइल को किसी ने भी जो है तरजीही बुनियादों पे नहीं देखा। एक इग्नोर्ड शहर है। कोई इसे कह सकते हैं कि करोड़ों के अवाम है और इनकी इनकी कोई ना सुनवाई है, ना कहीं गिनती है। ठीक मैं है। तो सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है जो क्रिमिनल्स के लिए बड़ा फेवरेबल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस शहर में जो भी आता है वहां पे उसको किसी भी तरीके से जो है वो अर्न करना है, कमाना है।
ठीक है ठीक है मुराद साहब, ज़रा आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आपका भी मैं इनिशियल कमेंट चाहूँगा। आप कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ हैं, ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कम्युनिटी पुलिसिंग ख़ास तौर पे जो इस वक्त व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग का काम क्या है और किस तरह से मददगार साबित हो रही है और जराइम की रोकथाम में क्या किरदार है? तो आपका शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़हीम सिद्दीकी भी उस लाइन पे हैं। तो आज से 20 साल पहले फ़हीम साहब ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था स्ट्रीट क्राइम पे ही। अच्छा। तो फ़हीम भाई को भी मेरा सलाम। 20 साल पहले इन्होंने इंटरव्यू लिया था सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पे। उस वक्त ही हमने बता दिया था कि स्ट्रीट क्राइम को काबू नहीं पाया तो बहुत जल्द जो है वो तेजी के साथ फैलेगा। चले बहरहाल वो एक अपनी जगह है। तो फ़हीम भाई को भी मेरा सलाम। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसा मैडम ने कहा कि इस शहर को किसी ने भी ओन नहीं किया। देखिए बात ये है कि ओनरशिप तो हमें खुद को लेनी होती है। आज अगर कम्युनिटी पुलिसिंग का काम करते हैं तो सिर्फ एक ही सबक लोगों को समझाते हैं कि आपने इस शहर की ओनरशिप लेनी है। ठीक है। देखिए जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो सिस्टम है वो कैमरे के जरिए ही क्राइम पे काबू पाए जाते हैं। और आप कैमरे ही लगे हैं, जब जाके ये किसी क्रिमिनल का पता ही नहीं होता था। आज हमारे तकरीबन 8 थानों में लगे हैं, 1000 से ज्यादा कैमरे लगाए। मजीद हमारे 8 थाने पाइपलाइन में, जो इंशाल्लाह इसी 2 महीने में वो भी कैमरे लग जाएंगे। अगर इस पे इन्वेस्ट नहीं की। देखिए असल बात क्या है कि कभी भी कराची शहर के अंदर पुलिस पे इन्वेस्ट की, बल्कि सिंध में पुलिस पे इन्वेस्ट नहीं किया गया। ठीक है। जब तक आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे सीरियसली तो ये कभी भी नहीं होगा। आप फोर्स डबल कर दें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आप फोर्स डबल करेंगे तो भी आप स्ट्रीट क्राइम पे काबू नहीं पाएंगे। अच्छा, जब तक वजह क्या है? मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाना होता है ना, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाना होता है। अच्छा। कैमरे में क्या है, देखिए ना आप, कैमरे क्या है, अगर हमने पूरे थाने में लगा दिए हैं, अब डिफेंस थाना है, डिफेंस थाने में अच्छा चले उसको भी देख लें, आप न्यू सब्जी मंडी में देख लें, लगते हैं यहाँ पे लगाने के साथ ही 60 से 70% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। और क्राइम हुआ भी है वो आइडेंटिफाई है। तो इन्वेस्टमेंट जो करनी होती है ना सर, वो सिस्टम पे करनी होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही मैं है। इसी तरफ आऊंगा कि पुलिस के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे उनकी चीज़ों को मजीद बेहतर बना सकते हैं। फ़हीम सिद्दीकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि आपको 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस क्राइम की फील्ड के अंदर रिपोर्ट करते हुए, चीज़ों को, वाक़यात को रिपोर्ट करते हुए, सानहात को रिपोर्ट करते हुए। ये कब बदलेंगी चीज़ें? हम एक ही चीज़ को 10 साल से 20 साल से रिपोर्ट किए जा रहे हैं और आज भी एक तालिब इल्म को जो है वो गोली मार दी जाती है बाआसानी, सिर्फ मोबाइल छीनने के ऊपर, ज़रा सी मजामत करने पर। देखें ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मुराद बिल्कुल ठीक कह रहे थे मुराद सोनी साहब, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है इस सारी सूरत हाल के हवाले से। इन्होंने शहर को सर्व किया है और आज भी कर रहे हैं। ये बखूबी जानते हैं कि इन 20 सालों में स्ट्रीट क्राइम का अफरीद जो है वो हम बोतल में बंद कर ही नहीं सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नियत नहीं है हमारी। अच्छा। हमारी नियत ही नहीं है कि हम इसको कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम ये नियत होती हमारी तो जिस तरह से हमने इस शहर में होने वाले जो दीगर क्राइम है, जिसमें अगर मैं बड़े क्राइम्स की बात कर लूं, हम टेररिज्म की बात कर लेते हैं, हम एक्सटॉर्शन की बात कर लेते हैं, हम किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात कर लेते हैं, हमने जिस तरह से उन्हें किसी हद तक ही सही कंट्रोल किया है, उसी तरह से अगर हमारी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने की नियत होती तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती। स्ट्रीट क्राइम को बेसिकली जो हमारी पुलिस है ना वो एक पेटी क्राइम समझती है, तो जैसे कोई क्राइम ही नहीं है। इसको क्या कंट्रोल करना, इसके लिए क्या एफर्ट्स करना? अरे स्नैप चेकिंग के लिए बस जरा सा कहीं से कोई अहकामात आ जाए या थोड़ा सा मीडिया जो है इसको इश्यू बना दे तो स्नैप चेकिंग बढ़ा दो। स्नैप चेकिंग 2-4 खबरें जो है मीडिया को भेज दो कि यार हमने इतने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ लिए, इनसे इतनी बरामदगी कर ली। ये नहीं है। मुराद सोनी बहुत अहम बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इस शहर को सेफ सिटी बनाना पड़ेगा। सेफ सिटी बनाने के लिए आपको इस शहर में जो वो कैमराज लगाना पड़ेंगे। कैमराज ऐसे हों जो नादरा से लिंक्ड हों, कैमराज ऐसे हों जो एक्साइज से लिंक्ड हों। कैमरे में आने वाला हर चेहरा जो है वो फौरी तौर पर पहचाना जा सके, उसके बायोडेटा सामने आ सके। कोई गाड़ी की नंबर प्लेट अगर कैमरे की जद में आ जाए जो क्राइम में इन्वॉल्व हो तो एक्साइज से फौरी रिकॉर्ड उसका सामने आ जाए। ये सब करना पड़ेगा, लेकिन इससे बढ़ के जो करना पड़ेगा, आप फर्ज कर लेते हैं हम एक लम्हे के लिए कि ये सब भी हो जाता है, ठीक है, और रातों रात हो जाता है। के लिए आप जो है मेरे साथ ख्वाबों की दुनिया में चले, हम कहते हैं कि रातों रात हो जाता है। अच्छा। उसके बाद क्या करना है? इंपॉर्टेंट तरीन बात, उसके बाद जो अहम तरीन बात है वो ये है जनाब, आप मैं ज़ीरो तो चले नहीं कहूंगा, लेकिन आपको वो डबल डिजिट में जाता हुआ नजर नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि आप जो है अदालतों से सजाएं कराने में नाकाम है। क्यों? अच्छा। क्यों नाकाम है? एक तो ये कि आप जब भी कोई कैंपेन बनती है हुकूमत और मीडिया की तरफ से या हुक्मरानों की तरफ से, कोई ऑर्डर आ जाते हैं, तो आप जिन लोगों को स्ट्रीट क्रिमिनल के तौर पर मीडिया के सामने पेश करते हैं, आप उनके केसेस इतने कमजोर बनाते हैं, आपका प्रोसिक्यूशन इतना वीक होता है कि वो मुल्जिमान बासानी अदालतों से बाहर आ जाते हैं। देखिए, मैंने इस शहर में एक साल में 11 मरतबा स्ट्रीट क्रिमिनल को बाहर आते देखा है। अच्छा। मेरा सवाल यह है कि 10 मरतबा वो कैसे जमानत पर रिहा हो गया था, वो पिछले 10 केसेस में कैसे बाहर आ गया? तो सबसे बड़ा मसला यह है कि आपका प्रोसिक्यूशन ऐसा नहीं है। आपका जो एफआईआर लिखने वाला है उसे पता ही नहीं है कि उसने एफआईआर किस तरह की लिखनी है कि मुलजिम को जो है वो अदालत से सजा हो जाए। फिर सबसे बढ़कर जो आप झूठे गवाह पेश करते हैं आप, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह, मैं इसमें सिर्फ और पुलिस को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं भी कुछ का कसूरवार हूं, मैं अपना केस भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। एक कि इसमें शहरी का बहुत बड़ा कसूर है कि वो नहीं जाके आइडेंटिफाई करता। जरा फाहिम साहब, जरा सा थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं हमारे साथ जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, नाइमा सईद साहिबा, उनसे भी इसी टॉपिक पे जरा बात कर लूं जो आपने इस वक्त पॉइंट उठाया है। नाइमा सईद साहिबा, जरा जानना ये चाहूंगा, आप इस वक्त जामिया कराची के अंदर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हैं, जरा ये बताइएगा, फ़हीम साहब ने भी ये कहा कि जो क्रिमिनल्स हैं वो पहले भी वैसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं, वजह है प्रोसिक्यूशन वीक होने की। ज़रा इसको थोड़ा सा, अगर फेस को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, क्रिमिनल बिहेवियर, मुझे याद है कि मैं भी आपका जो है वो स्टूडेंट हूँ, तो हमने पढ़ा है बिहेवियर्स के हवाले से, ये क्या बिहेवियर चेंज हुआ है? ऐसे गोली मारते हैं कि मौत की नींद सुला देते हैं? अगर इतने ही जो है वो एग्रेसिव हैं ये लोग, तो हिट भी कर सकते हैं। अगर छीनना ही मकसद है, छीनना मकसद है चीजें, या मारना मकसद बन गया इस वक्त? देखिए, उनका तो ये बिजनेस है, क्रिमिनल्स का बिजनेस है। वो आते हैं अपना काम मुकम्मल करने के लिए। मुजाहिमत का कह सकते हैं कि सिलसिला रोकने के लिए उनको भी एक जो है वो निशाने इबरत तो बनाना है ना, कि आप मुजाहिमत करके दिखाएं। अच्छा। वो तो अपना जो है ये ट्रिप जो है वो कामयाब बनाना चाहते हैं, और वो नहीं सोचेगा क्रिमिनल कि मैं पैर पे मार दूं या हाथ पे मार दूं, इसकी जान बचा लूं, क्योंकि वो तो अपने काम पर है, अपनी ड्यूटी पर है। वो तो हरासगी फैलाएगा, खौफ फैलाएगा। इसलिए वो ये जो चंद वाकयात हम अभी देख रहे हैं जिसमें मुसलसल जो है नौजवान हिट हुए और वो अपनी जान से गए, इसके बाद जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी 1-2 दिन पहले एक आता है कि आप मुजाहिमत ना करें। ये बड़ा बिल्कुल, मुझे याद है पुलिस के एक बड़े ऑफिसर ने ये जुमला कहा था। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्या रह जाता है? बिल्कुल, जो क्रिमिनल के लिए टारगेट आसान है। अब कितने लोग ऐसे हैं, हम ये सोचेंगे कि खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें हिलना भी नहीं, हमने उसकी हर डिमांड पूरी करनी है। तो जाहिर बात है कि उन्होंने चंद वाकयात के बाद जो है अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर लिया। ठीक है, आप क्रिमिनल से क्या तवक्को करेंगे कि वो अपने टारगेट की जो है वो जान बख्शी करेगा? ठीक है, मुराद साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की। ज़रा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर आपके पास स्टैट्स हो, फिगर्स हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं है तो हम उसको जो है वो कलेक्टिवली तौर पर बात कर सकते हैं कि होना क्या चाहिए। हम देखते हैं जब भी कोई होली इवेंट करीब आ रहा होता है तो ये क्राइम का रेशो बढ़ जाता है। मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, फ़हीम साहब और मैडम नाइमा जो है वो अगर इससे एग्री करें। मुराद साहब, ये जो इवेंट आते हैं और इसके अंदर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए अब तक कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई गई? कम्युनिटी पुलिसिंग की आपने बात की, कोई ऐसी एडवाइस है जो आपने दी हो पुलिस डिपार्टमेंट को? जी देखिए, बात ये है कि यकीनन पुलिस के साथ तो मिलकर ही हम काम करते हैं। पुलिस को हम तो मुख्तलिफ वक्त में एडवाइस देते रहते हैं कि देखिए, लेकिन इस तमाम जो मसले का जो हल है, जो हमने समझा है, जो हम भी दुनिया घूमते हैं, कि सबसे पहले तो इस शहर में कैमरे सेफ सिटी आएगा। सेफ सिटी के बगैर तो आप इसकी फोर्स डबल भी कर दें तो नहीं हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये भी इसका एक हिस्सा तो नहीं है क्राइम का, लेकिन मैं आप अगर आप किसी भी थाने में जाएँ तो लाखों की तादाद में बाइकें पड़ी हुई है जो सड़ रही हैं। ठीक है, तो पिछले फ़हीम भाई ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, इसमें भी हमने उनको एक हल बताया है। देखिए, पुलिस तो, जहाँ तक हम अपनी बात कर रहे हैं, कि पुलिस तो हमें काफ़ी देवर दिया हुआ है, हर थाने में हमें कमरे भी दिए हुए कि आप कमांड कंट्रोल भी बनाएं, अपने कैमरे भी लगाएं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इस पर पुलिस के ऊपर एक मॉडर्न पुलिसिंग पर इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हम जो अभी फ़हीम बात कर रहे थे कैमरे की, अब हम जो ANPR कैमरे लगा रहे हैं, उस ANPR कैमरे को कनेक्ट कर रहे हैं AVLC के साथ।
ठीक है। तो जो भी गाड़ी गुजरेगी, तो अगर वो किसी क्राइम में होगी तो वो रियल टाइम पे बता रहा होगा कि ये गाड़ी किसी क्राइम में है। अच्छा, वेरी तो गुड। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ठीक है, हुकूमत की को फंडिंग है। ठीक अच्छा, है। और हम उस तरफ जाते भी नहीं है कि हुकूमत कुछ करे या ना करे, लेकिन बाहैसियत शहरी इस शहर का ख्याल रखना, इस शहर से। जी ठीक है। फ़हीम साहब, ज़रा ये सवाल मैं आपकी तरफ भी रख देता हूँ कि ये जो मजहबी त्यौहार करीब आ जाते हैं, रिपोर्ट्स ये बताती हैं, मेरे अपने ज़रा ये बताते हैं कि जो मुल्क के अंदर प्रोफेशनल भिखारियों की तादाद है वो कोई 1/4 हो चुकी है हमारी कुल जो आबादी है उससे, उसके मुताबिक। तो जब ये आ जाते हैं इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, तो उनकी कोई एक रोकथाम है, किसी किस्म की चेक एंड बैलेंस है, कोई मॉनिटरिंग है? क्योंकि मेरे नज़दीक तो मैं ये देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मजहबी त्यौहार करीब आते ही वारदातें भी बढ़ जाती हैं। देखिए, सालाना 6 से 7 अरब सिर्फ कराची से भिखारी जो है वो धंधा करते हैं। और अच्छा, एक गैंग नहीं है कोई एक गैंग नहीं है, उनके कई गैंग्स हैं। अच्छा। आपने देखा होगा भीख मांगने के भी मुख्तलिफ तरीके अब तो ईजाद हो गए ना। जी जी, आपको बिल्कुल। एक वाइपर ग्रुप नजर आता है जिसे टाका ग्रुप के कहते हैं। इसी तरह से जो वो बंदर उठा के जो वो कर रहे होते हैं वो आपको जो नजर आते हैं। इसी तरह से जो चीजें बेचने वाले भिखारी आपको नजर आते हैं। ये सारे जो हैं वो मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो बाकायदा तौर पर शहर में ऑपरेट हो रहे हैं। ये तो वो हैं जो शहर में ऑपरेट हो रहे हैं। और फिर जैसे अच्छा, आपने त्यौहार की बात की, तो त्यौहारों के ऊपर ये बाकायदा तौर पर हायर करके मजीद लाए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों से, और ये यहाँ से अपना हिस्सा वसूल करते हैं। लेकिन फ़हीम साहब, देखिए ये बड़ी माजरत के साथ मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, इन सबको पालने वाले भी तो हम ही हैं। हम भी तो जेब से फौरन बड़ा नोट निकाल के इनको फौरन दे देते, सदका खैरात और ज़कात समझ के। जी बिल्कुल, हम हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। कराची वालों के हवाले से ये बात आप हमेशा देखेंगे, रिकॉर्ड पर भी है, कि चाहे वो बालाकोट का जलजला हो, चाहे वो इस मुल्क में आने वाले सैलाब हो, कोई भी हो, आपको वहां पर हमेशा जो है कराची के लोग इसी तरह से जो है वो देते हुए नजर आएंगे। दिल बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं कि आखिर हम क्यों दे रहे हैं, इसको हमें सोचना होगा, हमें इसे रोकना होगा। देखिए, जो भिखारी है ना, वो हर तरह के क्राइम में आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। वो कौन सा क्राइम है, कोई भी। देखिए, बेगिंग को जो है ना वो मदर ऑफ क्राइम कहा जाता है। मदर ऑफ क्राइम का मतलब है कि कोई भी जुर्म होगा उसकी मां जो है वो गदागरी है। आप उठा के देख लीजिए, बच्चों को का अगवा, आपको गदागर मिलेंगे। आपको घरों में होने वाली चोरी और डकैती की वारदातें, आपको गदागर मिलेंगे। आपको इंटेलिजेंस करानी है, आपको गदागर मिलेंगे। ये सारे जो है, ये गदागरी जो है माँ है, हर क्राइम की माँ है। तो के हवाले से चूंकि हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनती, हमारी पॉलिसी ये होती है कि हाँ जी गदागर आ जाएंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे, कुछ वक्त के लिए जो है हम किसी या तो थाने में बंद कर देंगे, या फिर उनको जो वो शहर से बाहर ले जाके छोड़ने की कोई पॉलिसी बना लेंगे, और उसके बाद वो वापस शहर में आ जाते हैं, बड़े आराम से अपना जो है वो धंधा चला रहे होते हैं। देखिए, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होता है जो सरपरस्ती में चले, और सरपरस्ती किसकी? पुलिस की सरपरस्ती, इदारों की सरपरस्ती। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम कुछ क्राइम्स को ऑर्गेनाइज से निकाल कर जो है हम हीनियस क्राइम में डाल के उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे कराची को जो है आप कोई सेफ सिटी बना, आप ऐसा सेफ्टी सिटी में उन मानों में नहीं कह रहा, कोई ऐसा सेफ सिटी बना दे जिसमें हर शहरी को ये एहसास हो कि जनाब वो महफूज है। ठीक देखिए, है। मैं आपके साथ जल्दी से अपने साथ पेश आने वाला एक वाकया, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपके साथ कोट कर देता हूँ। मेरे जी, साथ प्लीज। एक वाकया हुआ है साइड के इलाके में। मुझसे जो है दो जो है वो क्रिमिनल्स आए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, वो मोबाइल लेके चले गए। मैंने पुलिस को जो है कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये मुलजमान चाहिए। इनमें से एक शख्स का कद जो है वो बहुत ज्यादा लंबा था, वो आप उस शख्स को बासानी ट्रेस कर सकते हैं, आप उसे ट्रेस कीजिए। यकीन जानिए 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने मुझे बता दिया कि जनाब ये 2 तस्वीरें भेज दी एक दूसरे नंबर पे जो मैं देखे आया था उन्हें, जी हमने 2 बंदे पकड़े, देखें यही तो नहीं है। मैंने कहा हाँ यही दोनों बंदे हैं। उन दोनों बंदों को जब गिरफ्तार कर लिया, मैंने पूछा कि अब ये बताइए कि मुझे मेरे मोबाइल कहाँ है, तो पता चला कि वो मोबाइल कहीं पर ड्रॉप कर चुके हैं, जो बाकायदा तौर पर एक तरीका होता है स्ट्रीट अच्छा। क्रिमिनल्स का। मैंने कहा वहां से उस बंदे को लेकर आए जिस बंदे को उन्होंने ड्रॉप किए। जब उसके लिए पुलिस ने जाना शुरू किया, तो एक साहब जो एक सियासी जमात के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली थे, वो चलकर थाने आए कि भाई आप क्यों उस शख्स के लिए आ रहे हैं। उसको बताया गया कि जनाब ऐसे ऐसे फहीम साहब के साथ स्ट्रीट क्राइम का वाकया हुआ, उनके मोबाइल गए। वो जाता है, वापस आता है, 3 मोबाइल लेकर आता है, कहता है इनमें से देख लें कौन सा फहीम साहब का है। उसमें अच्छा, से एक मोबाइल मेरा होता है, मैं बाकी वापस कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास एसएसपी की कॉल आती है, जिन 2 बंदों को हमने बिठाया हुआ है उनके लिए एक मजहबी सियासी जमात की झेली तंजीम का सदर इलाके का आके कह रहा है कि इसको रिहा करो वरना हम थाने के बाहर एहतजाज करेंगे। अच्छा। 2 नाम आ गए, मतलब 2 नाम आ गए तंजीमों के, तीसरा भी सुन लीजिए।
मुझे एक दिन कॉल आती है कि जनाब आप आकर जो है वो इस मुलजिमान की क्या शनाख्ती परेड में हिस्सा लेंगे। मैं पहुंचता हूं, मैं कहता हूं हाँ मैं आऊंगा। जब मैं शनाख्ती परेड के लिए सिटी कोर्ट पहुंचता हूं तो मुझे आईओ एक तरफ ले जाता है और कहता है कि जी जिस शख्स को आप शनाख्त करने जा रहे हैं ये वादी तीरा का रहने वाला है, वहां कालदम लश्कर इस्लाम का अमीर है। अच्छा, एक वाकया 3 जमातों के नाम आए, ये मेरे ऊपर गुजरा हुआ वाकया है, मेरे साथ हुई ठीक है। स्टोरी है। मैं जरा आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जी जी जी, कंप्लीट करें। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ठीक है, इससे जो है वो तंजीमें पल रही हैं। ठीक है। नाइमा सही साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी। ये बड़ा एक ये बहुत बड़ा अलमिया है। प्रोसिक्यूशन का जब बात हुई है कि प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है और फिर उसके अंदर शवाहिद नहीं पेश किए जाते हैं, जो है वो गवाहान नहीं होते हैं, या फिर ऐसी ऐसी शिक डाली जाती है जो वीक होती है, इसमें बेल होकर बाहर आ जाते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हैं क्लासरूम्स के अंदर, बहुत से एलईएस के जो लोग हैं वो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, तो कभी आपने ये जानने की, सवाल करने की कोशिश की कि कहाँ पर वीकनेस है, या कभी आपको उन स्टूडेंट्स में, उन लोगों के अंदर कहीं कोई बात के अंदर कोई ऐसी वीकनेस नजर आई हो जिसको आप एडवाइस देकर, चीजें सजेशंस देकर चेंज कर सकें? जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, बड़ी दर्दनाक गुफ्तगू है ये। अगर मैं कहूं कि पूरा सिस्टम ही सवालिया निशान है, और दूसरी बात आपने की कि मैं सजेशन देके इसमें कुछ बेहतरी ला सकूं। काश के सोसाइटी में जो है वो असातिज़ा की और यूनिवर्सिटीज की और रिसर्चर्स की इतनी अहमियत होती कि वहां उसके जरिए जो है वो कोई तब्दीली मुमकिन होती। दर्दनाक गुफ्तगू में मजीद में एडिशन कर देती हूं कि जब बात है कि पूरा आपका जुडिशरी का सिस्टम, पूरा आपका जो से कह सकते हैं कि जिस पर जजा और सजा का निजाम जो है वो टिका हुआ है, प्रोसिक्यूशन की आप बात कर रहे हैं, बातें पूरा सिस्टम ही सवालिया निशान है। किसी जब सजाएं होंगी नहीं, जब कन्विक्शन रेट ही आपका इतना कम होगा, तो कहां पे इबरत होगी, कहां पर जो है वो जराइम की रोकथाम हो सकती है। अच्छा, आप क्या समझती हैं एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट के होना क्या चाहिए इस शहर के साथ, करना क्या चाहिए? कोई एक हल तो होगा ना? तमाम पैनलिस्ट ने हल दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि लॉ इन्फोर्समेंट के कनेक्शन भी है मुख्तलिफ एजेंसीज का एक साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का, लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो है मैं बात करूंगी टू द पॉइंट कि कम्युनिटी पुलिसिंग का मुनज़्ज़म निजाम होना चाहिए। इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ पे ये जो रवायती पुलिसिंग है इसके जरिए आप जराइम पर और इस शहर के रहने वालों के मसाइल पर आप नहीं पा सकते काबू। यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग का जदीद निजाम होना चाहिए। इस शहर को सेफ सिटी का जो एक प्रोजेक्ट है उसकी जो है वो ईमानदाराना तकमील होनी चाहिए। कैमरे होने चाहिए। इंटेलिजेंस का जो एक पुलिस इंटेलिजेंस का एक महकमा है उसको जो है वो एक्टिव होना चाहिए। जब हम दहशतगर्दों की इंटेलिजेंस कर सकते हैं, जब हम क्रॉस बॉर्डर काम कर सकते हैं, तो इस शहर में क्यों नहीं मुमकिन ऐसा? इसको अपने इस शहर में को भी सेव करने के लिए इस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करना चाहिए। इसके अलावा पुलिस के महकमे को बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है। मेरिट पर जो है वो पुलिस में तकरीरियां होनी चाहिए, मेरिट पर जो है वो एसएचओज लगने चाहिए। यहाँ पर मैं एक लफ्ज और ऐड कर दूं आपके इस गुफ्तगू के अंदर, मेरिट पर तकर्रुरियां तो होनी चाहिए और मेरिट पर ही तबादले भी होने चाहिए। मेरिट पे ही तबादले होने चाहिए। उसके बाद जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ मीटिंग्स इसके जरिए जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। सीपीएलसी एक जमाने में बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन हम काफी वक्त से देखते हैं कि सीपीएलसी भी एक चीज और ऐड कर जो है वो एक्टिव नहीं है। जी फाहिम साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? एक चीज और ऐड कर लें कि लोकल पुलिसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, दुनिया भर में लोकल पुलिसिंग के जरिए ही आप क्राइम को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे यहाँ बड़ा इसको समझा जाता है कि जैसे कोई मुतासिबाना बात कर दी है आपने, लेकिन जनाब लोकल पुलिसिंग के पीछे एक पूरी साइंस है। वो ये है कि जनाब अगर कोई शख्स उसी इलाके में एसएचओ लगेगा तो उसके ऊपर जो सबसे पहला प्रेशर होगा वो होगा कोई क्राइम हो जाने के बाद वो उसके घर से होगा। उसकी माँ पूछेगी, उसकी बीवी पूछेगी, उसके बच्चे पूछेंगे फलांग मुलजिम पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। ठीक है। उसके ऊपर अगला प्रेशर जो है उसके रिश्तेदारों का होगा, मोहल्ले वालों का होगा। फिर सबसे पहले सबसे बढ़कर उसे ये पता होगा कि जिस इलाके में वो रहता है इस इलाके में कहां। लेकिन फाहिम साहब, यहाँ तो सीटें बिकती हैं, यहाँ तो रेट लगाए जाते हैं, थाने बड़े जो है वो बड़े रेट पर चल रहे होते हैं। थाना बिकता है हमारे यहाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारे यहाँ थाने बिकते हैं और बाकायदा तौर पर उनकी बोली होती है, उनकी नीलामी होती है। और जो शख्स जो है, एक शख्स जो है वो बदीन से चलता है और सईदाबाद का या क्या कहते हैं गुलशन मेमार के थाने का ऑर्डर लेके चलता है, वहां से वो वहां से पेमेंट करके आता है। तो
तो ये तो आपके सिचुएशन है, ऐसे में आप ये चाहते हैं कि वो शख्स आए और आने के फाहिम बाद साहब, जो है फाहिम वो साहब crime report करे। एक मिनट, नाइमा साहिब अभी कुछ इसमें ऐड करना चाह रही हैं आपकी गुफ्तगू में। जी जी मैडम। इसमें फहीम साहब से एक और जरा इनसे एडिशन करवा लें कि आखिर कीमत लगती किस बेस पर है। अच्छा ठीक आखिर है, कोई तो मैं कोई ये तो सवाल पहले मैं तो ये सवाल आगे अच्छा मौके होंगे जिसकी बुनियाद पर कीमत लगती है इलाके की, तो ठीक वो है, यही तो तमाम ठीक चीजें है। हैं। फहीम साहब इस पर रिपोर्टिंग करते हैं। फहीम साहब ये कीमत किस बेस पर लगती है, जरा जवाब चाहूंगा। देखिए हर थाना जो है ना वो, जी कुछ थाने जो है वो सोने की चिड़िया होते हैं, लेकिन ठीक हर है। थाने में कोई ना कोई कमाई का जरिया होता ही होता है। मैंने कुछ देर पहले कहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, जो पुलिस की सरपरस्ती में हो। मैं चले छोटे छोटे क्राइम्स की बात कर लेता हूँ, मैं कैफे खाना की बात कर लेता हूँ, मैं शराब के अड्डे, जुए के सट्टे के अड्डे की बात कर लेता हूँ, मनशात फरोशी की बात कर लेता हूँ। ये सब जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसी तरह से अब स्ट्रीट क्राइम भी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ऐसे जो को ये पता होता है कि उसके इलाके में कौन कहाँ मोबाइल फोन चोरी या छीन रहा है और कहाँ वो चोरी और छीना गया मोबाइल फोन ठीक है, बिक रहा है। हर जगह से उसको हिस्सा मिल रहा होता ठीक है। है। अब ये जो हिस्सा मिल रहा है ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, और ये एसएचओ को जो है, एसएचओ को या पुलिस अफसरान को ये एक तरह का जो है वो लालच देता है कि जनाब फहीम मुझे साहब उस ये थाने की केक हदूद में ये क्राइम कट रहा है ज्यादा होता और है। ये केक सब में बट रहा है। मैं जरा मुराद साहब से भी सवाल कर रहा हूँ। मुराद साहब, आपको किस किस्म की जी सपोर्ट की जरूरत है कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, क्योंकि मेरे दोनों पैनलिस्ट बार बार जोर दे रहे हैं लोकल पुलिसिंग पे, कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर, इन चीजों की तरफ आने की इस वक्त अशद जरूरत है। जरा मुझे सक्सेस रेट से शुरू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू कि कितनी सक्सेस मिली है आप लोग को इस काम के अंदर और किन किन चीजों की जरूरत है। जी, देखिए सबसे पहले तो जिस तरह मैं फहीम भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जिस तरह आपने भी कहा, देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि अगर इस कराची को सीरियसली अगर आपको ये क्राइम खत्म करना है तो तमाम इदारे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कम्युनिटी पुलिसिंग हो, चाहे पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई भी हो, इसको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अब तो देखिए ना, अब तो जो स्ट्रीट क्रिमिनल जो जितने भी हमने देखे हैं, हम तो इसकी वीडियो भी दे रहे हैं ना, मतलब पुलिस वीडियो भी निकाल रही है ना कि भाई ये वीडियो है, ये शक्ल है, ये मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, ये कर रहा है। यानी आप एविडेंस की वो जरूरत नहीं है कि आपको शहादत की जरूरत नहीं है, ठीक है, वीडियो एक बहुत बड़ी शहादत है। ठीक एक है। तो पहले तो ये कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि जिस तरह ये फहीम भाई ने कहा कि भाई 10 सामान वारदात करने के बाद भी छूट रहे हैं, तो जब वीडियो होगी तो कम से कम एक जगह तो स्टिक लगेगा। ठीक है, देखिए हमने हमारे प्रोग्राम में क्या है, हम ये बोलते हैं कि आपको अगर स्ट्रीट क्राइम खत्म करना है तो पहले सबसे पहले आपको थाने को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, आपका थाना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक थाने के अंदर 20, 22, 25 सिपाही है, पूरा थाना चल रहा होता है। हम क्या करते हैं, एसएसपी को, डीएसपी को, आईजी को, डीआईजी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, 6 स्क्वाड दे दी, ये दे दिया, और थाने में सिपाही नहीं होते हैं। हमने सबसे पहले इसलिए थाने में जाके, हमारे हर थाने में दफ्तर इसलिए बना रहे हैं कि सबसे पहले लोकल कम्युनिटी वहाँ बैठी हो, लोकल कम्युनिटीज को ऑन करे। देखिए इसका प्रेशर आया ना कि जहाँ जहाँ हमारे दफातर बने हैं वहाँ पे 40, 50, 60% तक स्ट्रीट क्राइम कम होना शुरू हुए हैं ना, अब हम एनपीआर कैमरे लगा रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ठीक सिर्फ है। ये इतना सा था कि अगर आपको इसको सही करना है तो ये ना पुलिस कुछ कर सकती है ना कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबको एक पेज पे आना होगा। ठीक है। जी 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 फहीम साहब, चंद ही एक पुलिस वाले हैं, कुछ आटे में नमक के बराबर हैं वो, जिनको देखकर मेरा दिल करता है उन्हें गले लगाने को। बाकी को देखकर तो खौफ आ जाता है। जब मुझ जैसे इंसान को खौफ आ जाता है तो फिर एक आम शहरी के ऊपर क्या गुजरती होगी, एक आम शहरी क्या समझता होगा। ये जो पुलिस थाने में जाने की बात हो रही है, ये जो पुलिस के लोगों के बिहेवियर की बात हो रही है, पहले तो हम कहते थे कि गैर मुल्की यहाँ पर आबाद हैं, जिनको यहाँ से निकाला जाए तो जराइम पर काबू पाया जाएगा। अब फिर कहने लगे हैं कि गैर मुकामी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको निकाला जाए तो फिर जराइम पर काबू पाया जाएगा। लेकिन आप और मैं तो ये जानते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ कि यहाँ के अपने ही लोग हैं जो रह रहे हैं और ग्रोह बनाकर बैठे हुए हैं और जराइम पर जो है वो हावी हैं और लोगों को लूटते तो हैं, लेकिन लोगों को बआसानी सुला भी देते हैं मौत की नींद। तो इसका हल क्या है? क्या सिर्फ हम लेम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे इदारे? देखिए मैंने आपको हल बता दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हल तो वो यही है कि आपको लोकल पुलिसिंग करनी पड़ेगी। और लोकल पुलिसिंग की एक मिसाल मैं दे देता हूँ। लोकल पुलिसिंग का कामयाब जो आपके पास एक बाकायदा तौर पर तजर्बा मौजूद है, मिसाल मौजूद है, वो ये है कि आपने कराची ऑपरेशन लोकल पुलिसिंग के जरिए कामयाब किया। आप उस दौर के 96 का या 92 का ऑपरेशन उठा के देख लीजिए, आपको तमाम एसएचओ इस शहर के लगाए हुए मिलेंगे उस दौर में, और आपने उनके कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई, उसके नतीजे में जो है आप कराची ऑपरेशन कामयाब करने में कामयाब हुए। अब मेरा ये एक तो मैं सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि लोकल पुलिसिंग। दूसरा जो मैं बात हमेशा कहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी दोस्त भी कह रहे हैं मेरे, कि आपको इस शहर को में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपको काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपको सिखानी होगी वो हमारी पुलिस को ये सिखाना होगा कि जनाब प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपको अदालतों में ऐसे सबूत, ऐसे शवाहिद पेश करने हैं जिनसे आप जो है मुल्जिमान को सजाएं कराने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, देखिए, वेरी गुड। सजा और जजा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस शहर का एक वो दौर उठाकर देख लीजिए जब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है लोगों ने पकड़कर मारना, जलाना शुरू कर दिया बिल्कुल था। ऐसा ही है, उस दौर का स्ट्रीट क्राइम उठा के देख लीजिए, स्ट्रीट क्राइम 0 पर आ गया था। बिल्कुल एक ऐसा ही है। साहब जो है हमारे कराची पुलिस चीफ रहे, उन्होंने एक दिन जो है मुझसे कहा कि यार इसका हल क्या है। मैंने कहा भाई मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने यही देखा है कि जब भी लोग जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ के मारते हैं तो स्ट्रीट क्राइम नीचे आ जाता है। ठीक है, उनकी समझ में पता नहीं क्या आया, कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहने लगे यार वो फला जगह पे पुलिस मुकाबला हुआ है, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल हमने मार दिए, देख लेना। मैं हंसा अच्छा, जोर से, अच्छा। मैं जोर से हंसा, वो भी चले, हंसने मैं लगे। भी कुछ बेसाख्ता देर के हंसा हूं बाद आपकी उनकी इस फिर बात कॉल आई, पे। जी, कुछ देर के बाद फिर उनकी कॉल आई, यार वो गुलबर्ग में एक एनकाउंटर हुआ है, उसमें एक पुलिस वो स्ट्रीट क्रिमिनल मारा गया है। यकीन जानिए, यकीन जानिए स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत नीचे आ गया था। आप क्या, सजा और जजा का कोई कानून ही नहीं है। मुल्जिमान को पता है कि वो अदालतों में पेश किए जाएंगे, वहां से वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उनकी पैनल के ऊपर जो है वो वकला का पूरा पूरा लेकिन पैनल फहीम होता है जो साहब ये बरी कुछ होके भी और नहीं ज्यादा करता। खतरनाक हो जाते हैं। जाहिर है उनके कांटेक्ट बनते हैं जेलों में जाकर, उनके कांटेक्ट बनते हैं पुलिस में रहकर, पुलिस वाले उन्हें सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो दसियों की किस्म के उनके कांटेक्ट बन जाते हैं। मैं ठीक है, आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे स्टोरीज भी थी एक वक्त में जिसमें हमने ये साबित किया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पैनल के ऊपर जो है बुकला का पूरा पूरा पैनल होता है और वो जो है कुछ नहीं करते, बस उनका काम ये होता है कि अगर कभी ये शख्स पकड़ा गया तो उन्होंने खड़े होकर इसकी जमानत करानी है, इसको जो है वो बाहर लाना है। हो, ये 10 बहुत 10 बड़ा 12 इंकशाफ 12 कर दिया 15 आपने, बहुत 15 बड़ा लोग इंकशाफ बुकला किया। होते हैं। ये होता है इस शहर में, आम सी बात है ये। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नाइमा, जरा आपसे भी आखिरी में कमेंट लेना चाहूंगा कि तमाम चीजें डिस्कशन का हिस्सा बना ली गई हैं, लेकिन इन दी एंड अगर इस शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बार बार बात की जाती है, एक वक्त था कि मकसूद मेमन जो है वो इसको लीड कर रहे थे, फिर उसके बाद दूसरे शख्स आ गए, फिर अब वो दोबारा आ जाएंगे, फिर रिन साहब ने जो है वो इसके ऊपर इफ्तिताह किया। ये तमाम चीजें तो हो रही हैं, लेकिन इन दी एंड अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग को भी सही कर लें, वहां से एक आवाज आई कि तादाद बढ़ा दें, तब भी चीजें बेहतर नहीं होंगी। क्या ये जो इस वक्त यहाँ पर क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग हैं, इनका माइंडसेट आपको लगता है कि पहले से एक दिहाई पहले की अगर बात की जाए और आज की बात की जाए तो माइंडसेट आजादाना तौर पर घूमने लगा है, किसी किस्म का डर नहीं है अब उनको? उन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की और फहीम साहब ने तो ग्राउंड रियलिटीज को खोल के रख दिया। अब देखिए ना कि मुजरिम तो जब ही दिलेर होता है जब उसको रोकने वाला कोई ना हो। तो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे ये इदारे आप कोर्ट से ले जाए तो वो लगता है कि रिलीफ देने के लिए बैठे हुए मुजरिमान को। ठीक है। और जुर्म दोस्त माशरे, मतलब ये कि आप जो मुद्दई है, जो विक्टिम है, वो रुलता है, वो परेशान होता है, वो पीछे हटता है और इसी से जो है वो फायदा उठाते हैं क्रिमिनल माइंड लोग। उनके लिए डराना भी आसान होता है, उनके लिए जो है वो इस पूरे जो उनके जो लिए पैनलिस्ट उनके लिए पैनल होंगे बुकला के, एक बाकायदा प्रोफेशनल हाईली प्रोफेशनल जो है वो तरीके से उनका काम होगा, तो वो क्यों नहीं करेंगे, उनका तो ये बिजनेस है। तो इस क्रिमिनल माइंडसेट को जो है हमें एड्रेस करने की जरूरत है और एड्रेस करने का फिल वक्त एक ही तरीका है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और कानून जो है तो बहुत, लेकिन हरकत में आए, सही मानों में हरकत में आए और पुलिस की सरपरस्ती जो है वो बंद हो। पुलिस की जो मुजरिमान की जो सरपरस्ती में जो पाए जाते हैं, जहां उनकी प्रूफ हो जाती है, उसको जो है उसका कलाकमा होना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाइमा सईद हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे और चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची मुराद अली सोनी साहब भी मौजूद थे। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे शहर का नोहा ये है कि इस शहर के अंदर जान सस्ती है और मोबाइल फ़ोन महंगा है। इस शहर के अंदर जो है वो औलाद किसी की भी हो वो बहुत सस्ती है, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो अब महंगी नज़र आती है। मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के अंदर जो पुलिस है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनको रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप कर क्या रहे हैं। आप इस शहर के अंदर, मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करता, ये जो गुटके और मावे खाते हैं इनके ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मिसाल देने के लिए ये बता रहा हूँ कि पुलिस को 2 मील दूर से या 2 किलोमीटर दूर से वो
शख्स बाइक पे आता हुआ नजर आ जाता है जिसके मुंह में गुटखा या मावा होता है, उसको खड़े होकर पूरा रास्ता तंग करते हैं। या फिर कोई ऐसा शहरी जिसके पास कागजात ना हुए, पुलिस सूंघ के बता देती है कि आपके पास तो आज कागजात भी नहीं है, आपके पास तो कुछ है भी नहीं जो आप दिखा सके, तो आप आ जाइए साइड में, और फिर मामला डिस्कस कर लिए जाते हैं। लेकिन इन पुलिस के जो एहलकार हैं इनको ये चोर और डकैत नजर नहीं आते हैं। क्या ये बड़ा सवालिया निशान है कि क्या चोर आपसे ज्यादा काबिल हो चुके हैं? क्या आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर तमाम चीजों की ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको वेपन हैंडलिंग सिखाई जाती है, आपको पिक्टिंग, स्नैप चेकिंग, तमाम चीजें सिखाई जाती हैं, क्या वो शहरियों के लिए सिखाई जाती हैं? ये जरा खुद के गिरेबान में जाकर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है। क्या पता गिरेबान के अंदर जवाब नजर आ जाए और थोड़ी सी गैरत आ जाए। अल्लाह हाफिज।